हेलो दोस्तों, मैं हूं शेफ संदीप और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेफ संदीप्स किचन में। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि होटल और रेस्टोरेंट में वेज दम बिरयानी किस तरीके से बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल ले लेते हैं। बाउल में डालेंगे कटे हुए आलू जिनको मैंने क्यूब्स में काटा हुआ था। उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे मटर के बाद इसमें ऐड कर लेंगे बीन्स जिनको मैंने 1 से 1.5 इंच में काटा हुआ है। उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे गाजर के बाद इसमें ऐड कर लेते हैं ग्रीन चिली। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप ग्रीन चिली थोड़ी सी ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे दही दोस्तों आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में बिरयानी का टेस्ट बहुत खट्टा खट्टा आता है। उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक के बाद इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर के बाद इसमें यूज़ करेंगे किचन किंग पाउडर के बाद इसमें ऐड कर लेते हैं धनिया पाउडर। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। दोस्तों बिरयानी मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे ड्राई मिंट लीव्स। मेरे पास ड्राई मिंट लीव्स थी, आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सबको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो वेजिटेबल में मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसके बाद ऐड करेंगे दोस्तों इसमें केवड़ा वाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके साथ और इसको छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए मैरिनेशन में। तो अब चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, उसमें पानी रखा है राइस बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाली है दालचीनी के 1-2 टुकड़े। उसके इसमें डालेंगे जीरा, इसमें और भी खड़े मसाले हैं लौंग, काली मिर्च। अब डालेंगे 2 तेज पत्ते। उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे नमक। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर से बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो इसको उबाल लेते हैं 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, पानी बॉयल हो चुका है। अब इन मसालों को मैं निकाल लेता हूँ, ये ऑप्शनल है, आप इनको बिरयानी में रख भी सकते हैं। तो पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं राइस जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगा रखा था। दोस्तों मैंने यहाँ पर गोल्डन सेलर राइस लिए हैं, इसमें बिरयानी बहुत ही अच्छी बनती है। आप जब भी बिरयानी का बनाएं तो आप गोल्डन सेलर में ही बनाएं। तो उसके बाद इसको बॉयल करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों बॉयल आ चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं, राइस अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। हमने इनको 80% ही पकाया है, बाकी 20% इसको दम में पकाएंगे। बिरयानी में कभी भी राइस को फुल डन नहीं किया जाता। तो मैंने उनको छान के अलग रख लिया है। अब उसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पे कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जीरा के बाद मैंने इसमें ऐड करा है तेज़पत्ता। इनको थोड़ा सा सौते कर लेंगे, यानी कि जीरे को थोड़ा सा तड़का लेते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मैरिनेशन की हुई वेजिटेबल जिनको हमने 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेशन में रखा हुआ था। दोस्तों यहाँ पे आपको फ्लेम को लो ही रखना है, नहीं तो दही जो है आपकी फट जाएगी। तो यहाँ पे भी बचा हुआ थोड़ा सा मैरिनेशन था, उसमें भी मैंने पानी डाल के इसी में डाल दिया है वेजिटेबल में। तो यहाँ पर इसको पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। बिरयानी की वेजिटेबल को फुल डन नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें बाद में दम भी लगाएंगे। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, वेजिटेबल 80% कुक हो चुकी है। अब इसमें बॉईल करे हुए राइस डाल देंगे जिनको हमने बॉईल करके रखा हुआ था। तो इनकी मैं यहाँ पे लेयर लगा लेता हूँ, जैसे बिरयानी में लेयर लगाई जाती हैं। आप इसके बीच में मिंट लीव्स और हरा धनिया भी डाल सकते हैं बारीक कटा हुआ, और यहाँ पर बीच में आप बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसके ऊपर से ही गार्निशिंग करूँगा। तो यहाँ पर लेयर लग चुकी है। मैंने घी में काजू फ्राई करे हुए थे, आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है इसमें येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है दोस्तों। यहाँ पे मैंने रेड फूड कलर का भी यूज़ करा है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी में ये कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने डाला है इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आप यहाँ पर मिंट लीफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है दोस्तों बिरयानी में। तो यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है मैंने ऊपर से। उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे ऑयल। दोस्तों यहाँ पर आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बिरयानी को दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, दम लग चुका है। तो जो वेजिटेबल थी हमारी वो भी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है और राइस भी कितना खिला खिला बना हुआ है। बिरयानी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया बहुत ही ईजी तरीका बिरयानी बनाने का। आप इसी तरीके से चिकन बिरयानी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों चावल कितना खिला खिला हो रहा है बिरयानी का। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक रेसिपी के साथ।